कार्य प्रारंभ का प्रतीक माने जाने वाले चैत्र नवरात्रा के दिन नव संवत्सर का शुभ आगमन सही लगन से होगा। इस दिन बिना पंडित के मुहूर्त जाने और पंचांग देखे कोई भी शुभ कार्य शुरू किया जा सकता है। दीपक गोयल, ईटीवी न्यूज, जयपुर। इधर मध्य प्रदेश में शिवराज मंत्रिमंडल आज से 9 दिन देवी की आराधना में लीन होगा। विधानसभा चुनाव से पहले शुरू हो रहे आखिरी चैत्र नवरात्र पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत आधा दर्जन से ज्यादा मंत्री देवी की शरण में होंगे। आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो रही है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत उनके मंत्रिमंडल के करीब आधा दर्जन मंत्री दतिया जाएंगे। मुख्यमंत्री यहां पीताम्बरा पीठ जाकर देवी के दर्शन करेंगे और भागवत कथा में शामिल होंगे। कैबिनेट के द्वारा प्रदेशवासियों को, प्रदेश की जनता को नवरात्रि की, गुड़ी पड़वा की, चैती चंड की बहुत शुभकामनाएं दी गई। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा मां से अनुरोध किया है कि इसी तरह की कृपा वो इस प्रदेश पर बनाए रखें और हमारा प्रदेश विकसित प्रदेश में शामिल हो, सभी प्रदेश में सुख शांति और संपन्नता के साथ में रहें। देखिए, अब की बार जो नवरात्र शुरू हो रहे हैं वो गुरुवार से शुरू हो रहे हैं और गुरुवार से लेकर के जो है शुक्रवार तक नवरात्रि रहेगी और गुरुवार से नवरात्रि का प्रारंभ होना एक शुभ दिन माना जाता है। तो इसमें जो है समस्त कार्यों में जो है सिद्धि प्राप्त होगी। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। धरती का स्वर्ग है कश्मीर, जहां है कई देवस्थान, पर आज भी कई हैं अनजाने जिसके बारे में किसी को नहीं है कुछ भी पता। ऐसे ही एक देवस्थान का कराएंगे दर्शन, जिसे ढूंढा एक मुस्लिम नौजवान ने। देखिए एक और अमरनाथ, गुरुवार शाम 5:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। जो है मुंबई शांत का प्रतीक रहा है। अगर आपको इस न्यूज चैनल पर दिखाई गई किसी खबर या कार्यक्रम से शिकायत है तो न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी को लिखें। ज्यादा जानकारी के लिए www.nba.newdelhi.com पर लॉग ऑन। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने तुम कल कभी हम न होंगे जुदा। भूली बिस्ट्री की देखना ना भूली। अगर आपको लगता है कि आप में भी है वो बात कि आप बन सकें बेस्ट मॉम सुपर गृहिणी, और अगर आपको लगता है कि आप दोनों पति पत्नी हैं बेस्ट कपल, तो अपने एक अच्छे से फोटोग्राफ के साथ और बेस्ट होने की रीजन के साथ हमें मेल करें। आप सबके लिए हमारा ईमेल आईडी है etv@gmail.com। तो देखते रहिए मिसेस भाग्यशाली अब हफ्ते के 3 दिन, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार दोपहर 3:30 पे। अब आप पुनः प्रसारण भी देख सकते हैं। जी हाँ, यानी कि हफ्ते के 3 दिन, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार सुबह 11:30 पर सिर्फ ईटीवी बिहार झारखंड से। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉल में। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। योर ड्रीम कम्स ट्रू इन SIBM जमशेदपुर। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। ग्रिजली विद्यालय कोडरमा। केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड, रांची। ब्रेक के बाद बढ़ते आगे। राजकोट एयरपोर्ट पर बुधवार को एक बड़ा हादसा टल गया। दरअसल हुआ कुछ यूं कि मुंबई जा रहे एयर इंडिया के एक विमान के उड़ान भरते ही उसके एक पहिए में आग लग गई,
लेकिन आग की भनक लगते ही विमान को दोबारा रनवे पर उतारा गया और समय रहते उस पर काबू पा लिया गया। एयर इंडिया के इस विमान AI-656 पर 50 मुसाफिर सवार थे। दिल्ली की ककरडुमा अदालत ने कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। 1984 के सिख दंगों के दौरान 3 लोगों की हत्या के मामले में बुधवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सीबीआई को फिर से जांच करने का आदेश दिया है। गौरतलब है कि सीबीआई ने इस मामले में टाइटलर को क्लीन चिट दे दी थी। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए सीबीआई की उस क्लोजर रिपोर्ट को भी खारिज कर दिया है, जिसमें जांच एजेंसी ने टाइटलर को निर्दोष करार दिया था। दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत ने बुधवार को अरबपति कारोबारी दीपक भारद्वाज की हत्या की साजिश रचने के आरोपी नितेश और बलजीत को 6 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। आपको बता दें कि दीपक भारद्वाज हत्याकांड में पुलिस अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है और हत्या की साजिश रचने वाले प्रतिभानंद की तलाश कर रही है। वहीं दिल्ली के अरबपति और बसपा नेता दीपक भारद्वाज मर्डर केस में आरोपी बनाए गए प्रतिभानंद उर्फ स्वामी ने 2-3 दिन मध्य प्रदेश के इंदौर में भी फरारी काटी थी। यह सनसनीखेज खुलासा उस अविनाश शास्त्री ने किया है जिसे दिल्ली क्राइम ब्रांच ने इंदौर से हिरासत में लिया। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए बुधवार को अधिसूचना जारी होने के साथ ही प्रदेश में चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके साथ ही 5 मई को प्रस्तावित चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का रास्ता भी तैयार हो गया है। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 17 अप्रैल होगी। 224 सदस्यों वाली विधानसभा के चुनावों में मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच होने के आसार हैं। आपको बता दें कि कर्नाटक में 5 मई को वोटिंग है। दक्षिण कोरिया और अमेरिकी सेना ने उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षण को लेकर आ रही खबरों के बीच अलर्ट जारी कर दिया है। इस अलर्ट को अत्यावश्यक चेतावनी के रूप में जारी किया गया है। यह चेतावनी उत्तरी कोरिया के मिसाइल परीक्षण की संभावना के मद्देनजर जारी किया गया है। दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री यंग बयुंग ने संसद को बताया कि ये एक नए प्रकार का मुसुडैन मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 3500 किलोमीटर है। जर्मनी की 3 दिवसीय यात्रा पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बुधवार शाम बर्लिन पहुंचे। अपनी इस यात्रा में प्रधानमंत्री जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल के साथ द्विपक्षीय रिश्तों पर बात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी बातचीत होगी। भारत जर्मनी के साथ व्यापार और निवेश के क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाने की कोशिश करेगा ताकि बड़े पैमाने पर जर्मनी का निवेश भारत में आ सके। मनमोहन सिंह चांसलर एंजेला मर्केल के साथ साल 2011 में स्थापित अंतर शासकीय परामर्श IGC की दूसरी बैठक में भी मंच साझा करेंगे। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम को 78 और जिलों में लागू करने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने सभी सार्वजनिक बैंकों को 31 मई तक इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। डीबीटी स्कीम के दूसरे चरण की शुरुआत 1 जुलाई से होनी है। इसके तहत 19 राज्यों और 2 केंद्र शासित राज्यों के 78 जिलों को चुना गया है। साथ ही मंत्रालय ने बैंकों से डेबिट कार्ड जारी करने के लिए ध्यान केंद्रित कार्यक्रम शुरू करने को कहा है। कोलकाता के प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय में बुधवार को उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया। विश्वविद्यालय की ऐतिहासिक बाकेर प्रयोगशाला में कुछ उपद्रवियों ने जमकर लूटपाट की। साथ ही उपद्रवियों ने विश्वविद्यालय के दूसरे विभागों में भी तोड़फोड़ की। वहीं टीएमसी और सीपीएम की छात्र इकाई ने घटना के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे के आवास पर प्रदर्शनकारियों द्वारा जबरन घुसने के मामले में हुई पुलिसिया चूक की वजह से 13 पुलिस वालों को निलंबित कर दिया गया है। वहीं पुलिस ने 142 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ आईपीसी की धारा के तहत मामला दर्ज किया है। हालांकि शिंदे रूस की आधिकारिक यात्रा पर होने की वजह से आवास पर नहीं थे। उत्तर प्रदेश बसपा के प्रदेश अध्यक्ष राम अचल राजभर के खिलाफ
बुधवार को विजिलेंस ने आय से अधिक संपत्ति मामले में एफआईआर दर्ज कराई है। 10 अरब 48 करोड़ की अघोषित संपत्ति का पता चलने के बाद ये केस दर्ज कराया गया है। आपको बता दें कि यूपी में पहली बार इतनी बड़ी संपत्ति का केस दर्ज हुआ है। यूपी में विकास के आंकड़े भले ही अन्य राज्यों से मात खाते हों, लेकिन माननीयों की संपत्ति के मामले में यूपी को शायद ही कोई मात दे सके। अब जनाब राम अचल राजभर को ही ले लीजिए। बसपा शासन में परिवहन मंत्री के पद पर रहते हुए पैसे की न जाने कैसी बस दौड़ाई कि अरबों के मालिक बन बैठे, लेकिन मंत्री जी ने कभी इस बात का गुमान नहीं किया और न ही किसी को इस बात की भनक लगने दी। ये तो लोकायुक्त की जांच के बाद विजिलेंस ने मंत्री जी की सादगी का खुलासा कर दिया और राम अचल राजभर के पास 10.48 अरब की प्रॉपर्टी होने का दावा किया गया। पूर्व मंत्री की दौलत देख विजिलेंस भी हैरान है और राजभर के खिलाफ एफआईआर भी लिखा दी गई है। राम अचल राजभर के पास जितनी संपत्ति मिली है उतना तो यूपी का परिवहन पर बजट भी नहीं होगा। फिर आखिर पूर्व मंत्री जी के हाथ कौन सी सोने के अंडे देने वाली मुर्गी लग गई जिससे इतनी अकूत संपत्ति उन्होंने जुगाड़ दी। त्रेतायुग में राम ने तो सोने की लंका का मोह त्याग दिया था, लेकिन लगता है कलयुग में राम अचल राजभर ने उसकी रिकवरी का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया है। सत्ता के साए में सोने की तिजोरी बनाने का जो हुनर राम अचल राजभर को मालूम है, शायद और किसी को नहीं। तभी तो बदहाली के साए में गुजर रहे परिवहन विभाग के मुखिया रहते हुए भी उन्होंने समृद्धि का ऐसा इंजन चलाया कि धन कुबेर बन बैठे। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। एक और ब्रेक के लिए फौरन हाजिर होते हैं। भारत की प्राचीन मौलिक खोज है योग, जो बनाए तन मन का संतुलन, जोड़े आत्मा को परमात्मा से, बढ़ाए शरीर की प्रतिरोधक क्षमता। रोग से बचने का सबसे आसान मंत्र योग मंत्र। देखिए इस समय पर। गोर गोर गोमती ईश्वर पूजे पार्वती। लो आ गया खास श्रृंगार और प्रीत का पर्व गणगौर, और साथ ही मस्ती और उल्लास से सराबोर कर देने वाला पंजाब का लोक त्योहार बैसाखी। तो जरूर से देखिएगा रसोई सेका गणगौर और बैसाखी स्पेशल दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड। प्राचीन संस्कृति की पहचान लेकर आज का बिहार बढ़ चला है नई दिशा में, नई आशाएं लेकर, और उस राह पर घटी हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे की राह। इस तरह बनती है खबर, अपने बिहार की खबर, अपना बिहार इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं ग्रिजली विद्यालय कोडरमा। वर्ल्ड फेमस फॉर्मी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी। टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड, रांची। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। NSIT बेटा पटना बिहार। बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ। विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर। कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। प्राचीन संस्कृति की पहचान लेकर आज का बिहार बढ़ चला है नई दिशा में, नई आशाएं लेकर, और उस राह पर घटी हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
उत्तरी राजस्थान के दौरे पर निकले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस के नेताओं के निशाने पर वसुंधरा राजे रहीं और राजे की स्वराज संकल्प यात्रा पर भी जमकर प्रहार हुए। कांग्रेस संदेश यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री गहलोत ने अपनी सरकार की नीतियों का बखूबी बखान किया। साथ ही भाजपा नेता और उनकी यात्राओं को भी कटघरे में खड़ा किया। वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक और पीसीसी चीफ डॉक्टर चंद्रभान ने भी भाजपा पर जमकर प्रहार किए। स्वराज संकल्प यात्रा के 7वें दिन वसुंधरा राजे का जोरदार स्वागत हुआ। वसुंधरा ने कई विशाल जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में राजे ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार के कार्यकाल में विकास में राजस्थान पिछड़ गया है। वसुंधरा राजे ने कहा कि सड़कों की स्थिति दयनीय है। वसुंधरा राजे ने बिजली और पानी के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। भबरी अपहरण और हत्या के मामले में आरोपी लूणी विधायक मलखान सिंह को बुधवार को हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली। जस्टिस निर्मलजीत कौर ने जमानत देने से इनकार करते हुए मलखान सिंह की अर्जी खारिज कर दी। पिछले शुक्रवार को हाईकोर्ट ने मलखान की जमानत याचिका पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद याचिका पर निर्णय सुरक्षित रखा था। मलखान सिंह के अधिवक्ता ने कहा कि वे इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। भारत यात्रा पर आए पाकिस्तान यूथ पीस डेलीगेशन के 34 सदस्यों का दल बुधवार को अजमेर पहुंचा। दल के सभी सदस्यों ने ख्वाजा साहब की दरगाह में जियारत की और दोनों मुल्कों में अमन, चैन और भाईचारे की दुआ मांगी। साथ ही दरगाह स्थित आहता-ए-नूर में कव्वाली के कार्यक्रम में भी शिरकत की। तो इस बुलेटिन में इतना ही। चलते चलते आप देखिए तिरछी नजर। नमस्कार। तमाम रोशनी के बीच जिसमें पल के नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापेकर उस कार को लाऊंगा आप तक। दिल से हर रविवार दोपहर 3:30 बजे। ईटीवी के सभी प्यारे दर्शकों का योग मंत्र में स्वागत है। मैं योग गुरु डॉक्टर महेंद्र सिंह और मेरे साथ में है मेरी सहयोगी डॉक्टर नेहा। आज हम करेंगे परिवर्तित अश्वासन का अभ्यास, लेकिन इससे पहले एक बार फिर से देखेंगे कल हमने जिस आसन का अभ्यास किया था। अंजनी आसन को करने के लिए सबसे पहले अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, दोनों पैर मिला लेंगे। अब धीरे धीरे श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे पहले, और श्वास को पूरा बाहर निकालते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकेंगे। दोनों हाथ के हथेलियों को पैर के पंजों के बगल में रखेंगे और धीरे धीरे एक पैर को पीछे की तरफ ले जाएंगे। आगे ध्यान रखें, पैर का पंजा दोनों हाथ के हथेलियों के बीच में रखें और दूसरा पैर पीछे की तरफ रखें, पंजे को स्लांट कर लें। अब धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए अधिकतम बैक बेंडिंग करने की कोशिश करेंगे
शरीर का संतुलन बनाए रखेंगे। कुछ सेकंड्स के लिए रुकें इसी पोजीशन में और धीरे धीरे श्वास को निकालते हुए हाथ के हथेलियों को टिका लें। पीछे से पैर का पंजा भी आगे की तरफ ले जाएं, अर्थात पाद हस्तासन की स्थिति में आए। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर से उठाएं और साइड से नीचे कर लें। इस तरह से 2 से 3 बार इस आसन की आवृत्ति को दोहराएंगे। सांस को पूरा बाहर निकालते हुए आगे झुकें। इस तरह से हाथ के हथेलियों को पैर के पंजों के पास टिका दें। पैर को पीछे की तरफ ले जाएं, पैर के पंजों को प्लांट कर लें। अब धीरे धीरे सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं और एकदम बैक बेंडिंग करने की कोशिश करें। फाइनल पोजीशन में श्वास की स्थिति सामान्य रखें और शरीर का संतुलन भी बनाए रखें। वापस बिल्कुल धीरे धीरे पहले पीछे से पैर को आगे की तरफ लाएंगे और दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए साइड से नीचे करेंगे। परिवर्तित अश्वासन को करने के लिए सबसे पहले पीठ के बल लेट जाएंगे। अपने शरीर को बिल्कुल एक सीध में लेटाते हुए दोनों हाथ थाइस के पास में, दोनों पैर भी मिला लें अर्थात एड़ी पंजे मिला लें। अब धीरे धीरे अपने दाहिने पैर की एड़ी को बाएं पैर के पंजे के ऊपर रखेंगे और श्वास को बाहर निकालते हुए अपने शरीर को धीरे धीरे बाईं तरफ ले जाएंगे और गर्दन को विपरीत दिशा में रखेंगे। कुछ सेकंड्स के लिए रुके रहें इसी पोजीशन में। वापस बीच में आए। अपने बाएं पैर की एड़ी को दाहिने पैर के पंजे के ऊपर रखते हुए धीरे धीरे स्पाइन की ट्विस्टिंग करेंगे और गर्दन को पैरों के विपरीत दिशा में रखेंगे, अर्थात जिस तरफ पैर ले जा रहे हैं उससे विपरीत दिशा में देखेंगे। कुछ सेकंड्स के लिए फाइनल पोजीशन में बने रहेंगे और कोशिश करें हल्का सा स्पाइन को और ट्विस्ट करते हुए आगे की तरफ धक्का देते हुए कुछ सेकंड्स के लिए रुके रहें। धीरे धीरे वापस बीच में इस तरह से बदल बदल कर करते रहें। श्वास की प्रक्रिया का ध्यान रखें। श्वास को बाहर निकालते हुए बाईं तरफ और दाईं तरफ जाएं और श्वास लेते हुए वापस बीच में आ जाएं। और जो कमर पर खिंचाव हो रहा है उसे महसूस भी करते रहें। रिलैक्स। जिनको कमर दर्द रहता है, कमर पर एक्स्ट्रा फैट जिनको रहती है, डायबिटीज है या कमर पर एक्स्ट्रा फैट है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम जिनको रहती है, उनके लिए बेहद उपयोगी है ये परिवर्तित अश्वासन का अभ्यास। शारीरिक थकावट को दूर करता है ये नियमित परिवर्तित अश्वासन का अभ्यास। लेकिन ध्यान रखें, स्लिप डिस्क की शिकायत हो तो जबरदस्ती इस आसन को करने की कोशिश नहीं करें। आज का योग मंत्र है, जिनको भी हर्निया की शिकायत हो उन्हें पीछे की तरफ झुकने वाले आसन बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, और करें तो किसी योग गुरु की देखरेख में या फिर डॉक्टर की सलाह से करें। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए योग मंत्र के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। संग तुम्हारे अन्नदाता, लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने, पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा खोज खिलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, हाथ पहन है संग तुम्हारे।
नमस्कार, अन्नदाता कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंशों पर। लोबिया की फसल में मोज़ेक रोग का प्रबंधन पर जानकारी, नाडेप कंपोस्ट बनाने की विधि एवं महत्व पर प्रकाश, सब्जी वर्गीय फसलों के अंतर्गत लोबिया या बरबटी की बात करें तो इसकी खेती प्रदेश के किसान भाइयों ने की होगी। उनकी फसल इस समय बढ़वार की विभिन्न अवस्थाएं लिए खेतों में खड़ी होगी, क्योंकि यह अवस्था फसल की संवेदनशील अवस्था होती है और इस अवस्था पर लोबिया की फसल में पीला चित्रवर्ण नामक रोग का प्रकोप होता है, जिसके कारण पत्तियां पीली चितकबरी हो जाती है, जिससे पौधा अपना भोजन नहीं बना पाता है। परिणाम स्वरूप ऐसे पौधों से बहुत कम या कभी कभी तो फलन होता ही नहीं है, जिससे किसान बंधुओं को हानि का सामना करना पड़ता है। इसी प्रकार की जानकारी चाह रहे हैं ग्राम चिलमारा, जिला कटिहार के कृषक गणेश कुमार व कमल सिंह। तो आइए सुनते हैं उनकी समस्याओं को। हमारा नाम है गणेश कुमार नाम है। लाल पीला हो गया है चितकावर, बरबट्टी में शिकायत देखते हैं, बढ़बे करेगा, धीरे धीरे लगता है, बुझाता है। मेरा नाम कमल कुमार है। यह जो बरबट्टी लगाए हैं वह फटने का बहुत शिकायत है, 30% फट रहा है बरबट्टी। फल पीला ही होता है, बाजार में नहीं पकड़ता है। इसका उपाय क्या चीज होगा? अतः किसान भाइयों, लोबिया की फसल में पीला चित्रवर्ण रोग का प्रबंधन कैसे करें जिससे कि रोग रहित फसल से अधिक उत्पादन मिल सके, इस विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे बीच उपस्थित हैं दुमका झारखंड के आत्मा परियोजना निदेशक डॉक्टर दिवेश कुमार सिंह। किसान भाई, अभी बोदी का फसल आपके प्रक्षेत्र में लगा हुआ है और बोदी में या बरबट्टी में कई इसके स्थानीय नाम है, बोरा के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें आप देखते होंगे कि पीला सिरा मोज़ेक रोग या येलो वेन मोज़ेक रोग या पत्ती पर जो लक्षण इसका उभरता है, हल्का पीला हरा रंग, माने हरा और पीला, और जो उसमें वेन होते हैं, जो सिरा होते हैं, वो दिखाई देता है और पत्ती का आकार छोटा हो जाता है, पत्ती पौध का बढ़वार अवरुद्ध हो जाता है, फूल की संख्या कम हो जाता है और फल जो लगते हैं वह छोटे आकार के होते हैं या उसमें कड़ापन या हार्डनेस ये फल में होते हैं। फल की संख्या, जब फूल कम लगता है तो फल भी उसमें कम लगते हैं। किसान भाई, यह विषाणु जनित रोग है। यह एक सफेद मक्खी नामक कीट है, जो वह मक्खी प्रभावित पौधे पर बैठता है और फिर वो जाकर स्वस्थ पौधे पर बैठकर रस चूसने के क्रम में विषाणु को छोड़ देता है या इन्फेक्ट कर देता है और जो स्वस्थ पौधा है वह प्रभावित हो जाता है। तो इस तरह का लक्षण यदि शुरुआती दौर में कुछ पौध पर दिखाई देता है तो उस प्रभावित पौध को उखाड़कर आप खेत के बाहर जला दें अथवा मिट्टी में गाड़ दें। तत्पश्चात आपको खेत का पूरा निकाई गुड़ाई या सफाई पर ध्यान देना है। इसके बाद आप जो सफेद मक्खी है किसान भाई, इसको बढ़ने नहीं देना है या इसको नियंत्रण करने के लिए मेटासिस्टॉक्स नामक एक कीटनाशी दवा है। इसका 1 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर आप उपचार करेंगे तो सफेद मक्खी नियंत्रण में रहेगा। इसका एक और किसान भाई, ये कई समेकित कीट प्रबंधन भी इसमें काम आता है। आप जगह जगह आप पीला बोर्ड तैयार करें, उसमें ग्रीस या मोबिल आप लगा दें तो जो मक्खी है उस पर बैठेगा और चिपक कर